नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज है। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ जैसे एक चूरू जिले की है क्या चूरू जिले के ददरेरा गांव, जो हमारे लोक देवताओं में गोगा जी महाराज की जन्मभूमि आती है, उस जन्मभूमि में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यह लिख रहा है ददरेवा धाम तपोभूमि। ददरेरा धाम है वो एक गोगा जी महाराज की जन्मभूमि बताई जाती है। आज मैं एक चुनावी समीकरण लेने के बाद में जो तपोभूमि ददरेवा है उसमें जाकर जो गोगा जी महाराज की जो एक स्थान है वो दिखाएंगे, गोगा जी महाराज की जन्मभूमि दिखाएंगे। इनसे सबसे पहले मैं आपको एक चुनावी समीकरण के विषय में आ रहा हूँ। जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चूरू लोकसभा से हमारे एक कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया है और कांग्रेस के प्रत्याशी है वो राहुल जी कस्वा है। वो चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से लड़ रहे हैं। पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ने के बाद उसको कांग्रेस में आना पड़ा। कांग्रेस ने ज्वाइन करते ही उसको टिकट दे दी कांग्रेस की। लेकिन जो एक तपोभूमि के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, किस पर टिके हुए हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो ये गोगा जी महाराज की जन्मभूमि है ददरेवा, और मैं ददरेवा में आ पहुंचा हूँ। ये ददरेवा मेन रोड पे पड़ते हैं और इसी जो रोड पे ये ददरेवा गांव है और इसी साइड में ये यहाँ पर काफ़ी होटल वगैरह भी बने हैं, पूरे व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और मैं अभी जो वातावरण करके आप तक पहुँचाऊँगा, और मैं थोड़ा भाई साहब के पास चलता हूँ। अभी जो चुनाव के विषय में जो वातावरण करनी है वो वातावरण हमें ऐसे जो हमारे जो गोगा जी महाराज की जन्मभूमि के जो रहने वाले हैं युवा है उनसे थोड़ी परिचित होकर आगे बात हमें करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम परिचय पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो जी। क्या नाम है? शोभान राजपुरोहित। शोभ भगवान जी। हाँ, शोभ भगवान जी राजपुरोहित है, ददरेवा के हो क्या? ददरेवा के ही हैं जी, इसी गांव के? इसी गांव के। इसकी शोभ भगवान जी जो लोकसभा जो एक सीट है वो चूरू लग रही है। चूरू लग रही है जी, लोकसभा सीट चूरू लगती है। चूरू लग रही है। लोकसभा से जो मैं अभी जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस में राहुल जी कस्वा है और बीजेपी में देवेंद्र जी झाझड़िया है। तो जो ददरेवा गांव है उसकी पब्लिक है वो किसको सपोर्ट कर रही है अभी? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को कर रही है। मतलब बीजेपी को क्या था, यहाँ से 350 वोट बीजेपी प्लस किया था विधानसभा चुनाव में। इस बार इससे बढ़ के ही मिलेंगे। जाटों की आबादी इस ददरेवा में कितनी है सारी? जाटों की आबादी ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट भी दोनों जाट है, और जाटों की मतलब 50-50 हो सकती है या ज्यादा कमती हो सकती है? इसमें जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ प्रगलाने का, जनता को प्रगलाने का सिस्टम है। जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ विकास, बीजेपी ने विकास करवाए है। मोदी को देखकर चलती है जनता। मोदी को देखकर इसमें जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं है। जातिवाद का कोई नहीं। कोई सिस्टम नहीं। फिर भी मतलब दोनों एक समाज के कैंडिडेट होने की वजह से मतलब कुछ फर्क तो पड़ेगा। वो अपने अपनी सोच पे डिपेंड करता है। अभी जो राहुल कुशवाहा जी की बात करें तो राहुल कुशवाहा जी है वो पहले बीजेपी में थे, तो उसने मतलब पार्टी छोड़ने का उसका पूरा मकसद आपको पता है? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका खुद निजी मामला है। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, पार्टी ने जो उसको पता नहीं किस वजह से उनकी टिकट कटी है, वो कोई पार्टी जाने, पार्टी का सिस्टम है। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो बीजेपी को समर्थक है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पीछे भी राहुल कस्बा बीजेपी में थे, हमने सपोर्ट किया था, वोट किया था, हमने वोट दिए थे। शिव गांधी नेता कोई हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, उसको टिकट नहीं देने की वजह से वो पार्टी छोड़ देते हैं, वो गलत है कैसे? वो तो सर हता तो गलती है। पार्टी ने 40 साल तक इन लोगों ने, पार्टी ने इनको सब कुछ दिया है। सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, सांसद, सब कुछ दिया है। ददरेवा है वो एक तपोभूमि है, गोगा जी महाराज की एक जन्मस्थली है, तो उसके लिए मतलब पहले जो एक सांसद थे हमारे, कई पीढ़ियों से, मतलब 2 पीढ़ियों से रहते आए रहे, राम सिंह कस्वा भी अभी भी मौजूद है, वो भी सांसद रहे। तो उसने कोई इसी ददरेवा गांव में कुछ विकास के नाम से किया कुछ? विकास के नाम पे जीरो है सर। ददरेवा में विकास के नाम पे जीरो, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हो सकता है हमारे संज्ञान में कोई पहले किया हो तो हो नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में जहाँ तक है तो नहीं हुआ है सर। अभी सांसद कोटे से यहाँ नहीं हुआ है सर। कोई घोषणाएं जरूर हुई है, वो घोषणा ही बनकर रह गई सर। विधायक यहाँ राजगढ़ लगता है क्या विधायक क्षेत्र? हाँ, विधानसभा क्षेत्र तारानगर लगता है। तारनगर लगता है। तारानगर लगता है। तारनगर के जो अभी विधायक नरेंद्र जी बुडानिया है, पहले भी वो रहे थे, तो उसने कोई ददरेवा के लिए कुछ किया? दी, अच्छी सौगातें दी है उन्होंने, हम ये स्वीकार भी करते हैं, काम किया है बुढ़ाना जी ने भी।
हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है बुढ़ानी जी ने। उडानिया जी तो कांग्रेस के है, तो कांग्रेस से मतलब उडानिया जी के प्रभाव से मतलब कुछ बीजेपी में जो फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा सर, वोटरों में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार बीजेपी की है सर, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला स्वीकार है सर। देश के जो संवेदनशील और भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे थोड़ी परिचित हो गए, बातचीत करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी ददरे हो क्या? जी, ददरेवा के हो? ददरेवा में कुल जनसंख्या आबादी कितनी है? जनसंख्या 10,000 समथिंग, घरों की संख्या? घरों की 3,000 समथिंग। 3,000 के लगभग घरों की आबादी वाला ये गांव है। और गोगो जी के महाराज के विषय में महिमा बहुत ही सुनी है। अच्छी है। इसके विषय में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो अभी ददरेवा की पब्लिक किस पर टिकी है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी की टिकट। बीजेपी की। ददरेवा की जो पब्लिक है वो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और लोग और भी हमारे साथ में जो भी है उनसे थोड़ा परिचित होंगे, आए हैं तो यहाँ पर भाई साहब है वो। आप यहाँ के नहीं होंगे? नहीं सर, तो हम तो खोरा दूध आगे। अरे दूध आगे। अरे दूध आगे सर। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो चूरू ही है? हाँ चूरू। चूरू है, तो क्या माहौल है आपके गाँव में? पता नहीं है सर अभी। अभी पता नहीं। ये एक चूरू लोकसभा के क्षेत्र के हैं और ये बता रहे हैं कि अभी पता नहीं है। तो मैं आगे चलकर और भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर हो गए। तो ये लोग हमारे ददरेवा गांव के हैं, वो जो गोगा जी महाराज की जन्म स्थली के लोग हैं, उनसे थोड़ा परिचित हो गए, आए यहाँ। तो यहाँ पर वातावरण करनी जरूरी है। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ भाई साहब, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा वायरल होना चाहिए कि भारत देश की सरकार एक ऐसी है, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर, और अमीरों को गरीब समझ के उनको देती है सब कुछ। गैस सिलेंडर भी देती है, सुरक्षा में जोड़ देती है, खाद्य सुरक्षा में उनको सब कुछ फ्री का देती है। और गरीब हैं उनको दबोचे ही जा रही है, कांग्रेस हो बीजेपी हो कुछ भी हो। मतलब गरीब को फायदा नहीं मिल रहा है? गरीब को कोई फायदा नहीं है। अभी मेरा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा है, तो मैंने 3-4 बार डॉक्यूमेंट दे दिया और ऑनलाइन करवा दिया। अभी तक मेरा ये खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा, तो मेरे जैसे लोग और भी बहुत हैं। तो सर ये इसका मतलब क्या है? मतलब केंद्र में एक बीजेपी की सरकार है, मोदी जी कहते हैं कि मतलब मोदी जी के पार्टी वाला कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? भाई मोदी ने 2 योजना तो हो गई, तीसरी बार अब की बार फिर आ रहा है। 2 योजना में हमने तो 3 बार डॉक्यूमेंट ये ऑनलाइन करवा दिया, फिर भी नहीं जुड़ा। मेरे जैसे लोग और भी बहुत हैं। हम तो देशद्रोही मान के, हमको नागरिकता कैसे दे रखी इस भारत देश में, हमारे ये भी समझ में नहीं आया। अरे गरीबों को तो देना चाहिए, लेकिन अमीरों को दे रहा है। हाँ, अमीरों को दे रहा है, वो क्यों गलत दे रहा गलत है होते हैं। अमीरों को। मैंने मेरा डॉक्यूमेंट 3 बार वायरल ये चेक हो गया। दे दिया पूरा। और पीछे भी मैंने आज से 1 महीने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई है, उसका भी कोई मेरे पास में अभी ये नहीं है कि भी जुड़ जाएगा। बोलते हैं पोर्टल जब भी बंद है, खुलेगा तो जुड़ेगा, ये होगा ये होगा। आपने कभी यहाँ के क्षेत्र के विधायक के पास या सांसद के पास कोई आपकी पुकार सुनाई? अभी संसद है, कैसा है क्या है, मेरे गांव से आकर के इधर एक आदमी लिख के लेके गया, उसने जयपुर में दे दिया। जयपुर से मेरे पास में कॉल आया, बोलता है अभी फोल्डर खुला नहीं है, फोल्डर खुलेगा जब आपका जुड़ जाएगा। अभी जो ये चुनाव चल रहा है उसमें क्या होगा? चुनाव चल रहा है, हमको तो वोट डालना है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में वोट डालना है। वोट अरे वोट तो बीजेपी में ही पड़ेगा। बस वोट बीजेपी में पड़ेगा। भाई साहब जी की ये एक पुकार है, क्योंकि जो राशन कार्ड होते हैं, मेन राशन कार्ड की जो एक लिस्ट में ये कितनी बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन राशन कार्ड है वो अभी जारी नहीं हुआ है। राशन कार्ड कई लोगों के ऐसे होते हैं उसको अनाज नहीं मिल रहा है, और कई बार इसका आगे कोशिश करने के बावजूद वैसे के वैसे तो ये भाई साहब है वो एक तकलीफ है उनके, कि ये बता तो रहे कि वोट तो बीजेपी में है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? गरीबों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अनाज की बात नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हाँ, सरकार की तरफ से। वो मतलब कुछ भी सहयोग है वो मिल रहा नहीं है। कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि हमारा खाद्य सुरक्षा में नहीं है। हाँ, उस लिस्ट के अंदर आपका जो नहीं बता रहे हैं। बस उसीलिए हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर कोई जनप्रतिनिधि के पास जाए। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी ददरियाओं के हो? हाँ जी, ददरेवा की। तो क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या माहौल है ददरेवा में? जैसे चुनाव लोकसभा का आ रहे हैं और नेता अपनी रैलियां ताबड़तोड़ रोड शो मचा रहे हैं, कर रहे हैं,
क्या वातावरण होगी? यहाँ सर बीजेपी आगे है यहाँ बीजेपी आ गई। शुरू से अब की बार बीजेपी जीत पाएगी। पक्का। राहुल जी कस्वा है वो मतलब पार्टी क्यों छोड़ दी, इसका क्या मतलब? वो तो हो जाने सर। वो तो हो जाने मतलब पार्टी छोड़ने से कोई वोटरों में, कोई बीजेपी के वोटरों में कुछ फर्क पड़ेगा, बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं, बीजेपी के हैं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी के टोटल बीजेपी के, हाँ कांग्रेस के है ही नहीं। ये है क्यों नहीं, लेकिन मैं बीजेपी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। ददरेवा गांव के युवा है, युवा की क्या जो एक राय है उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? कार्तिकेय पुरोहित। कार्तिक जी, आप ददरेवा के ही हो? जी, ददरेवा के। कार्तिक जी, जो ददरेवा में विकास के नाम पर बात करें तो शिक्षा के विषय में, चिकित्सा के विषय में, बिजली के विषय में, रोड के विषय में, जो एक ददरेवा गांव की पब्लिक की क्या मांग है? ददरेवा गांव की पब्लिक की यही मांग है कि इस बार जो एमपी का चेहरा है वो बदलना चाहिए, क्योंकि एमपी यहाँ से 33 साल एमपी रहे हैं राजगढ़ से, और ददरेवा एक ऐतिहासिक भूमि है, जहारवीर गोगा जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर एक भी एमपी के नाम से विकास कार्य 0% मेंटेन है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और ददरेवा की जनता पिछली बार भी एमपी साहब को बहुत बोला था कि कुछ आगे देखो, मेले में भी नहीं आते और भी कुछ कार्य नहीं होता। अभी तक एमपी के काम में यहाँ पर 0% एलिजिबिलिटी है। मतलब ददरेवा की पब्लिक है वो बदलाव चाहती है। जरूर बदलाव चाहती है। ददरेवा के यहाँ से लगभग हर साल बीजेपी आगे रहती है जी, लेकिन काम बहुत कम हुआ है अभी तक। ये जो उम्मीदवार झाझड़िया जी है ये बीजेपी में, ये पब्लिक को, जो ददरेवा की पब्लिक है उसको कैसा लग रहा है? बहुत त्रास आ रहे हैं ददरेवा पब्लिक को। एक तो भारत देश के लिए बहुत ही गौरवित ये क्षण है। मैं खिलाड़ी है, ये मेडल भी प्राप्त किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक विकलांग आदमी को, किसान के घर बेटे, जन्मे बेटे को टिकट दिया। और इधर राहुल जी बोल रहे हैं कि हम किसान हैं, किसान हैं। किसान किस एंगल से? उनको बाजरी मूंग मोट का नहीं पता, वो किसान किस एंगल से हो सकते हैं? एक कार्तिक जी, हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे राहुल जी है, राहुल जी मतलब पहले बीजेपी में थे, तो आपने जो ये बात बताई है कि उसको मूंग मोट में भी पता नहीं, तो उसको पहले जो 2 बार जीता है तो उसको उसी टाइम तो उसको पता था। जी जी बिल्कुल, उस टाइम जीते थे, लेकिन वो मोदी जी के कारण। वो बोल रहे हैं हमारे पास इतने वोट है, इतने वोट है। तो अब की बार पता चल जाएगा किसके पास कितने वोट है। लेकिन दोनों योजना पूरे भारत देश में ही, अपने पूरे राजस्थान में ही मोदी लहर की वजह से 25 की 25 सीटें कायम रही थी। इस बार भी मोदी की लहर में ही अपने राजस्थान की पूरी 25 सीटें कायम रहेगी। और वो कांग्रेस में गए हैं तो उनको पता चल जाएगा कि अपने पास कितने वोट हैं और कांग्रेस को राजस्थान में कितने लोग पसंद करते हैं। ये भी एक जुम्मे वाली बात होती है, कोई नेता है जो पार्टी है जो फोरबदल करके नए ज्वाइनिंग करते हैं और उसको पार्टी में आते ही टिकट मिल जाती है। ये तो पार्टी के ऊपर आला कमान के हाथ में होता है। जो चेहरा होता है, फेमस चेहरा, उसको टिकट देती है। जैसे ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। उन्होंने भी जैसे कांग्रेस के टिकट कट गए हैं, उनको टिकट दिया है। हमारे चूरू लोकसभा से भी राहुल जी को टिकट मिला है। वो तो पार्टी के हाथ में, जो 2 बार के एमपी भी रह चुके हैं, वो भी फैक्ट था। इधर नाम चल रहा था बलवान जी, जो इन्हें जो कॉमरेड थे उनका नाम चल रहा था, कृष्णा पूनिया जी का नाम चल रहा था। उन नेतृत्व को, वैसे तो कांग्रेस सरकार में जिसने 10 साल काम किया, कृष्णा जी, उनको टिकट देना चाहिए था। लेकिन यहाँ एमपी चेहरा था, राहुल जी को टिकट दिया है। लेकिन ये बैरिंग लौटेगी वापस, ये कोई फायदा नहीं है कांग्रेस को। कई बीजेपी के नेता है वो ऐसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे तब उसने टिकट दे दिया, तो यही क्या सत्य है? बिल्कुल, जैसे कांग्रेस के पास कुछ तो ऐसे ब्रजेंद्र जी ओला साहब थे, प्रताप सिंह खचेरियावास थे, जिन्होंने कांग्रेस से मना कर दिया चुनाव लड़ने के पास, फिर भी उनको जबरदस्ती टिकट दी गई है। कांग्रेस का टिकट लेने के लिए कौन राजी है आज के टाइम में? कोई राजी नहीं है। एक ये तो अपनी यहाँ राजनीतिक परिवारवाद की वजह से चल रहा है कि एक दूसरे पर मतभेद लग रहे हैं, उसके वजह से राहुल जी कांग्रेस में चले गए। वो बोल रहे हैं मैंने हार नहीं माना, उनके एक सम्मान के वो बोल रहे हैं लड़ाई, वैसा कुछ नहीं था। वो अपना कुर्सी के लिए लिए ही वोटिंग के लिए गए, और अपना वो कोई बात नहीं था। बुढ़ानिया जी की बात करें, वो एक विधायक है, बुढ़ानिया जी तारानगर से हैं और उसकी बहुत ही काफ़ी यहाँ तारानगर में वो एक जीतते आ रहे हैं, तो बुढ़ानिया जी आपके जो ददरिया के लिए कुछ किया? बुढ़ाड़िया जी पिछले साल जैसे विधायक थे, यहाँ पर काम किया था, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं है। जैसे पीएससी की घोषणा हुई थी, सीएससी की घोषणा हुई थी, वो कार्य केवल कागजों में है। जैसे उप तहसील का काम है, अगर ददरेवा को सिद्धमुख से हटाने का, वापस राजगढ़ में जोड़ने का काम है, वो भी अभी तक नहीं है कागजों में। अभी तक ददरेवा का नाम सिद्धमुख के नीचे आता है। ऑनलाइन जो भी
और काम के क्षेत्र में बुढ़ानिया जी इस बार अभी तक चुनाव को हुए 2 महीने से ऊपर रिजल्ट आया, एक बार भी ददरेवा में आके नहीं देखा उन्होंने। और इस बार मेरे हिसाब से ये जीरो वोलेबिलिटी वाला काम रहेगा बुढ़ानिया जी, क्योंकि इस बार तो सरकार भी नहीं है, आराम करो मौज है उनको इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी जानकारी देने के लिए। तो मैं यहाँ ददरेवा गांव में स्टैंड पे खड़ा हूँ और स्टैंड पे मैं काफ़ी लोगों से बातचीत की, चुनाव के विषय में बातचीत की है। और यह ददरेवा गांव है गोगो जी महाराज की जो जन्मस्थली, यहाँ पर मैं आया था आज और आप तक ये हम वीडियो पहुँचा रहे हैं।